कोरोना पर सरकार की नई एडवाइजरी। हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना। ड्रॉपलेट से 5 गुना ज्यादा दूरी तक फैलता है एरोसोल। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के एरोसोल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक जाते हैं। सरकार ने गुरुवार को नई एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस बताई हैं। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के ऑफिस से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते वो भी संक्रमण फैला सकते हैं, इसलिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। सरकार की तरफ से स्टॉप द ट्रांसमिशन क्रश द पेंडेमिक के नाम से जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में खासतौर से वेंटिलेशन की अहमियत पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन जगहों पर वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा होती है, जहां किसी संक्रमित से दूसरे में संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है, खिड़की दरवाजे बंद रखकर एसी चलाने से कमरे के अंदर संक्रमित हवा इकट्ठी हो जाती है और दूसरे लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। संक्रमित व्यक्ति की नाक से ड्रॉपलेट्स और एरोसोल के रूप में निकलने वाले सलिवा और डिस्चार्ज संक्रमण फैलने की प्राइमरी वजह होते हैं, लेकिन बाहर की हवा अंदर आ रही है तो संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। सरकार की तरफ से जारी डॉक्यूमेंट में यह भी बताया गया है कि संक्रमित के ड्रॉपलेट्स अलग अलग सतहों पर लंबे समय तक रह सकते हैं, इसलिए दरवाजों के हैंडल, लाइट के स्विच, टेबल, कुर्सी और फर्श को ब्लीच और फिनाइल जैसे डिसइंफेक्टेंट से साफ कर सकते हैं। सरकार ने दी डबल लेयर मास्क पहनने की सलाह। मास्क को लेकर सरकार ने कहा है कि लोगों को डबल लेयर या फिर N95 मास्क पहनने चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा बचाव करते हैं। अगर डबल मास्क पहन रहे हैं तो पहले सर्जिकल मास्क पहने, फिर उसके ऊपर टाइट फिटिंग वाला कपड़ा का मास्क लगाएं। किसी के पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो वो कॉटन के 2 मास्क पहन सकते हैं। आपको बता दें कि सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल वैसे तो हर बार ही करना चाहिए, लेकिन 2 मास्क पहन रहे हैं तो सर्जिकल मास्क को 5 बार भी यूज कर सकते हैं। हर बार इस्तेमाल के बाद इसे 7 दिनों के लिए सूखी जगह पर सूरज की रोशनी में रखकर छोड़ दें। एरोसोल क्या है और ये ड्रॉपलेट से अलग कैसे हैं? एरोसोल ड्रॉपलेट्स होते हैं और ड्रॉपलेट्स एरोसोल। आकार के सिवाय दोनों में कोई फर्क नहीं होता। वैज्ञानिक 5 माइक्रोन से कम आकार के ड्रॉपलेट्स को एरोसोल कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेड ब्लड सेल का एक सेल का डायमीटर 5 माइक्रोन होता है, जबकि इंसान के एक बाल की चौड़ाई 50 माइक्रोन होती है। हेल्थ वर्कर्स को दी जाए टेस्टिंग की ट्रेनिंग। आपके इलाके में रह रहे लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएं। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या दूसरे हेल्थ वर्कर्स को रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की ट्रेनिंग जरूर दी जानी चाहिए। इन हेल्थ वर्कर्स को सर्टिफाइड N95 मास्क जरूर उपलब्ध करवाना चाहिए। भले ही उन्हें वैक्सीन लग चुकी हो, उन्हें ऑक्सीमीटर भी देने चाहिए ताकि ये संक्रमित व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल पता कर सकें। अपनी सुरक्षा के लिए अपनाएं ये उपाय। घर, कमरे, ऑफिस में पुराने की जगह नए वेंटिलेशन लगाएं, जो धूल के साथ वायरस को भी रोक सकें। एंटीवायरस तकनीक वाले एसी का इस्तेमाल करें। बंद जगह में बैठक या समारोह खत्म होने पर सैनिटाइजेशन जरूरी। बैठक व समारोह के बाद मास्क उतारकर भोजन करने या पानी पीने से बचें। मास्क के साथ 2 गज की दूरी का पालन कड़ाई के साथ करें। बैठकों या समारोह में ऐसी मशीनों का इस्तेमाल हो जो संक्रमित व्यक्ति की जानकारी दे सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।